हेलो दोस्तों, आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले एक्सेल में चार्ट जीपीटी हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्ट जीपीटी से बने हुए फॉर्मूले एक्सेल में वर्क करते या नहीं करते। तो चलो अपने एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों विंडो ओपन करके रखी है, जिससे एक तरफ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे चार्ट जीपीटी की एक विंडो है और अपने जो एक्सेल की एक विंडो है। तो यहाँ पे हमें टास्क क्या मिला है, जितना डेटा मैंने बल्क में लिया हुआ है उस डेटा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से एक ही सेल में सारी डिटेल्स है, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, उसका मेल आईडी, उसकी एज और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा सेपरेट करके कुछ इस तरीके से हमें सारे डेटा को क्रिएट करना है, और ये क्रिएट करते समय हम सारी हेल्प लेने वाले चार्ट जीपीटी की। तो चलो चार्ट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और उसे बताते हैं कि हमें सारी चीजें सेपरेट चाहिए, लेकिन सेपरेट करते समय तो याद रखना अपने डेटा में कोमा है, तो कोमा के थ्रू इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो चलो चार्ट जीपीटी में प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। तो चार्ट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो इस तरीके से लिखा है, क्रिएट ए एक्सेल फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट सेपरेट फ्रॉम कोमा फ्रॉम सेल नंबर A2। यहाँ पे मेरा डेटा A2 पे पास है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और उसको बताया A2 से लेके B2 तक, और मुझे उसमें C2 भी चाहिए, D2 भी चाहिए एंड E2 भी चाहिए। अगर आपका डेटा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप उतने जितने कॉलम्स आपको इंक्लूड करने वो आप कॉमा डाल के इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे E2 तक चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे E2 तक किया है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखो चार्ट जीपीटी उसके थ्रू एक मुझे फॉर्मूला जनरेट करके देगा, और वही चीजें हम ट्राई करेंगे अपने डेटा में। तो यहाँ पे चार्ट जीपीटी ने हमें दो चीजें बताई। एक तो आप एक्सेल 365 में वर्क कर रहे हो तो उसके लिए टेक्स्ट स्प्लिट करके फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप वो वर्जन छोड़ के प्रीवियस कोई भी वर्जन में काम करते हो तो उसमें टेक्स्ट स्प्लिट ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो सारे फॉर्मूला रेडी। तो हमें क्या करना है, B2 पे ये सारा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आपको कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें नेम के ऊपर क्लिक करके फॉर्मूला बार पे पॉइंटर रख के यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे उसका नाम एक्सट्रैक्ट होके आपको शो करेगा। इसी को हम ड्रैग करके नीचे तक लेते हैं ताकि सारे कॉलम में पर एक एक्सट्रैक्ट होके आपको शो करे। तो C2 के लिए भी यहाँ पे आपको कॉपी करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करना है और एंटर करना है, और नीचे तक हमने उसको ड्रैग कर दिया। और डी के लिए भी वही फॉर्मेट, इसको भी नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया, और ई के लिए भी वही फॉर्मूला है, आपको पेस्ट करना है और एंटर करना है। तो आप देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको शो करेगा, इसको नीचे तक ड्रैग करता है। तो देखा आपने कि चार्ट जीपीटी हमें उसके जो फॉर्मूले बने हुए वो भी हम यूज करके जितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला उसको इजीली अपने एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से उसके आउटपुट ला सकते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि चार्ट जीपीटी हमें ना अभी कॉम्प्लेक्स डेटा हो उसमें से हमें, अगर आप प्रॉम्प्ट ठीक से लिखते हैं तो हमें उसका आउटपुट या उसका फॉर्मूला वो क्रिएट करके दे सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल वाला भी, कि यहाँ पे देखो शीट 2 पे एक एग्जांपल और है। तो यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट के नाम है और उनके मिले हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स है, तो हमें सबका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हम चार्ट जीपीटी थ्रू एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो उसके लिए कुछ मुझे इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा है, तो क्रिएट एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू इन ए सेल B2 से लेके E2 तक। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे चार्ट जीपीटी मुझे एक फॉर्मूला क्रिएट करके दे देगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको कॉपी करना है और आपको जहाँ पे उसको यूज करना है जिस सेल में, जैसे मुझे यहाँ पे एवरेज के यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ मेरा पॉइंटर यहाँ पे रख दूंगा और फॉर्मूला बार में फॉर्मूला पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एक एवरेज शो करेगा। इसी को हम ट्रैक करके नीचे तक करते हैं ताकि सारी जगह पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे देखो कितनी सिंपल तरीके से हमने उसका एवरेज निकाल दिया। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले, जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले वो हमें चार्ट जीपीटी इजीली बना के दे सकता है। उसके लिए कहाँ पे भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो भी फॉर्मूला क्रिएट करना है उसका सिर्फ प्रॉम्प्ट आपको अच्छे से चार्ट जीपीटी में देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको खुद चार्ट जीपीटी एक फॉर्मूला बना के आपको दिखा देगा और वही फॉर्मूला आपको सिर्फ आपके सेल पे पेस्ट करना है। तो इस तरीके से चार्ट जीपीटी हमें एक्सेल में काफी कुछ मदद कर सकता है। आज के वीडियो में इतना देखते हैं, मिलते हैं कल और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।